हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनबी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, कुछ लोगों का कमेंट रहता है कि मैं सिर्फ 2 ही ब्लाउज़ दिन में बना लेती हूँ, 2 या 3। तो 2-3 ब्लाउज़ बना लेते हैं, कम नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ़ को बहुत ही घर में काम होता है और वही लोग ज़्यादा ब्लाउज बना पाते हैं जो बाहर बुटीक उनकी रहती है, घर से बाहर। क्योंकि घर से बाहर एक बार निकल जाओ तो पूरे दिन की छुट्टी रहती है, और अगर हम घर से सिलाई करते हैं तो 2-3 ही सिलना बहुत ही अच्छी बात है। ज़्यादा सिलने से हम और बढ़ा सकते हैं अपनी हैबिट, लेकिन 2-3 ब्लाउज कम नहीं है, क्योंकि घर के में इतने सारे काम रहते हैं, फिर भी हम लोग इतना काम कर लेते हैं। तो परेशान नहीं होइए, 2-3 ब्लाउज बहुत है। एक हाउसवाइफ़ के लिए बहुत है 2-3 ब्लाउज। अगर खुद का बुटीक घर में है, बुटीक घर में चला रही हैं, 2-3 ब्लाउज बना रही हैं, तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। क्योंकि घर में भी बच्चे रहते हैं, घर में कोई मेहमान भी आ जाते हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है और घर का काम भी देखना पड़ता है, और सारा हम अपना बुटीक भी चलाते हैं। और कुछ ज़रूरत पड़ने पे हम अपने बच्चों को भी नाश्ता पानी सब कुछ बना के दे सकते हैं। अगर हम घर में अपनी सिलाई करते हैं तो और अच्छी बात है। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, 2-3 ब्लाउज बना रहे हैं तो इतना ही बहुत है। अगर प्राइस हमारा जैसे रखे हैं तो उस हिसाब से तो एक दिन में 1000 रुपये तो हमारा 2-3 ब्लाउज से ही मिल जाता है। एरिया के ऊपर होता है, जैसे कि एरिया कुछ एरिया में होते हैं कम पैसे मिलते हैं ब्लाउज के, और कुछ एरिया में जैसे शहर हो, टाउन एरिया हो, तो शहर-वहर में तो थोड़ा-सा ज़्यादा एक ब्लाउज का 300-400 ब्लाउज का ही मिल जाता है। तो ये अपने एरिया के हिसाब से होता है। गाँव में तो बहुत ही कम पैसे हैं अस्तर वाले ब्लाउज के। तो जैसे शहर में अगर आप 2-3 ब्लाउज बना लेती हैं, तो वहाँ पर अगर 3 ब्लाउज बना रही हैं, 300 हिसाब से 900 तो हो ही जाता है। अगर टाउन एरिया है तो 200 ले रही हैं, 600, तो एक दिन में आप इतना कमा रहे हैं एक हाउसवाइफ़ होते हुए, घर का काम देखते हुए, तो कम नहीं है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, 2-3 ब्लाउज से आप हैबिट अपनी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि घर का जल्दी काम ख़त्म होने के बाद हम सिलाई करें, और रात में अगर जब हम कटिंग कर लेते हैं तो हमारी सिलाई और फास्ट हो जाती है। तो ऐसे में हम 3 की जगह 5 ब्लाउज बना सकते हैं। जैसे कि हम सारे ब्लाउज पहले ना कच्चा कर कर रख लेते हैं, उसके बाद फिटिंग लगाते हैं ना तो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि कच्चा करने में टाइम लगता है, क्योंकि सारे ब्लाउज को एक-एक पार्ट को कटिंग करना होता है, फिर उसे कच्चा लगाना होता है। इस तरह में हमारी सिलाई 1-2 जैसे कि मैं 3 बना रही हूँ तो 2 और हैबिट बढ़ाएँगे तो हमारा 5 ब्लाउज हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप सिलाई करते हैं तो आपकी हैबिट भी बनी रहेगी और आपके कस्टमर भी बने रहेंगे। क्योंकि कस्टमर को टाइम से कपड़े नहीं दिया जाता है ना, टाइम बोल देते हैं कि हमें इस दिन चाहिए, तो वो नहीं खुश रहते हैं। अगर हम टाइम से दे देंगे जिस दिन हमने बोला है डेट बाय डेट, तो वो खुश रहते हैं कि हाँ, जब टाइम दिया है तो आपने दे दिया है, तो बहुत खुश रहेंगे। और उनसे कस्टमर से भी अच्छे से बात करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक दिन का समय निकाल कर अगर अब नहीं बना है तो उनको एक बहाना बताने की चाहिए कि हाँ, अभी हुकाई बाकी है, बाकी सिलाई हो चुकी है। तो अगर नहीं बना है तो, अगर बना है तो उनको दे सकती हैं, अगर नहीं बना है तो उनको नाराज़ ना करिए। जैसे कि उनको कल चाहिए तो आज शाम तक बना के बोल दीजिए कल आइए, क्योंकि उसमें प्रेस लगाना हुकाई। तो हम टेलरों का यही एक वो है कि अगर किसी का ब्लाउज हम समय से नहीं बना पाते हैं, अगर वो आ जाते हैं तो उनको यही बहाना लगाना होता है कि हम कल दे देंगे, हुकाई बची है, प्रेस लगाना बचा है, फिनिशिंग करनी है, ऐसा कुछ हम बहाना लगा देते हैं। तो कस्टमर से ट्रिक ऐसे करना चाहिए, नहीं बना है तो नहीं, मैं नहीं बना है तो वो आते हैं कि क्यों नहीं बनाई, तो इनको ये नहीं कहना चाहिए कि अभी आपका ब्लाउज मैं नहीं बनाई हूँ बट हुकाई बची है, तो इसको हम करके आपको दे देंगे, कल आ जाइएगा, टाइम बता दीजिए। तो इसी तरह से अगर हम सिलेंगे तो हमारी फास्ट सिलाई भी हो जाएगी। और कमेंट में कुछ लोगों ने ये बताया कि आप कटोरी वाले ब्लाउज बताइए, तो मैं कटोरी वाले ब्लाउज आप सबको ज़रूर बताऊंगी, बट इस चैनल पे नहीं, मेरे अनन्या लेडीज़ टेलर चैनल है, मैं उस पर सिलाई का वीडियो बताती हूँ कैसे कटिंग करनी होती है। तो इसमें सिर्फ मुझे ब्लॉगिंग का रहता है, तो मैं पूरा
डिटेल से तो नहीं बता पाऊँगी, बट बताऊँगी किसी वीडियो में आप सबको यो कटोरी वाला ब्लाउज़ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और कहाँ कहाँ से आपका गांव है या शहर है, जहाँ से भी हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कि आप सबको कैसी लगी हमारी ये वीडियो। और मैं आप सबको एक बात और बताना चाहती हूँ कि सिलाई अगर आप सबको आती है, घर पर एक मशीन रख लीजिए और घर पर ही सिलाई करिए। आपको शॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर शॉप खोलते हैं, कस्टमर हमारे नहीं आते हैं तो शॉप में पैसे देना, क्योंकि एक दुकान के पैसे ना नॉर्मली दुकान के 5,000 दुकान के होते हैं। तो पहले ना घर से कस्टमर बनाना चाहिए, घर पे हमें सिलनी चाहिए। फिर जब कस्टमर हमारे बन जाएंगे तब हम शॉप लेकर बाहर खोल सकते हैं। आई थिंक सिलाई की ऐसी चीज़ है कि घर पर अगर कुछ लोग जान जाते हैं ना तो घर पर डेली आ जाते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।